सियासत का मतलब था सबको बराबर की कुर्सी देना। हम तो आज भी जमीन पर बैठे हैं, कभी थाने के बाहर, कभी कचहरी के बाहर, कभी इंडिया गठबंधन के दफ्तर के बाहर। मैं नहीं मानता उस इंडिया गठबंधन को जो सुबह शाम बीजेपी को हराने का ढोल पीटे, मगर एमआईएम का नाम आते ही जिसके कान बहरे हो जाते हों। मैं नहीं जानता उस मोहब्बत की दुकान को जहां बहन मायावती की बीएसपी का सामान नहीं बिकता हो, भाई चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का बोर्ड तक नहीं लगता हो। मैं नहीं मानता उस सेकुलरिज्म को जहां 20 करोड़ मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी का सवाल पूछना भी गुनाह हो जाता हो। मैं नहीं जानता उस इत्तेहाद को जहां एक विधायक न जीत सकने वाली अंडू झंडू पार्टियों के लिए रेड कारपेट बिछे, मगर तेलंगाना में सरकार बनाने वाली, महाराष्ट्र में विधायक जिताने वाली, बिहार में 5 सीट लाने वाली मजलिस को अछूत समझा जाता हो। मैं नहीं मानता उस 2022 को जब 2027 में फिर वही खेल शुरू हो, वही टिकट का बंटवारा, वही वोट काटने का इल्जाम, वही हमें जिताओ वरना बीजेपी आ जाएगी का ब्लैकमेल। मैं नहीं जानता उस इंसाफ को जहां सांसद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अकेले 543 से लड़े और ये सेकुलर पार्टी तब भी खामोश तमाशाई बनी रहे। असली हिस्सेदारी कब आएगी दोस्तों? कान खोल कर सुन लो। जिस दिन थाने में मुसलमान की एफआईआर लिखना हक होगा, भीख नहीं, उस दिन जमहूरियत आएगी। जिस दिन दलित के बच्चे का स्कूल में एडमिशन उसकी जात से नहीं उसकी काबिलियत से होगा, उस दिन बराबरी आएगी। जिस दिन ओवैसी के सवाल पर आप बीजेपी की बी टीम हो का जवाब नहीं पार्लियामेंट में जवाब मिलेगा, उस दिन बहस आएगी। जिस दिन बहन जी के हाथी को देखकर तुम्हें वोट बैंक नहीं तुम्हें अपनी बहन नजर आएगी, उस दिन इज्जत आएगी। जिस दिन चंद्रशेखर के नीले गमछे को लेकर के पुलिस लाठी नहीं संविधान का साया नजर आएगा, उस दिन आजादी आएगी। जिस दिन धर्म के नाम पर नहीं आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी के नाम पर गठबंधन बनेगा, उस दिन हुकूमत बदलेगी। जब तक ये 6 काम नहीं होंगे तुम बीजेपी को नहीं हरा पाओगे। तुम सिर्फ दलित और मुसलमान को सियासत से बेदखल कर सकते हो। हम सिर्फ 1947 के बाद की सियासी लावारिस लाश बने हुए हैं। असली वजीर आजम बनने का ख्वाब अब भी कब्र में दफन है दोस्तों। मैं नहीं मानता बीजेपी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं जानता हूं कि जो दुश्मन सामने से तलवार लेकर आए उससे तो लड़ा जा सकता है, मगर जो दोस्त बनकर जहर पिलाए, वो जो सेकुलर बनकर हमारी कयादत का गला घोंटे, वो गद्दार है। और ये इंडिया गठबंधन के ठेकेदार ये सियासी गद्दार हैं मेरी कौम के, मेरे दलित भाइयों के। याद रखो 2024 में भी देखा, 2017 में भी देखा, 2019 में भी देखा, 2022 में भी देखा। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर तुम अकेले लड़े थे, हम अकेले लड़े, नतीजा क्या निकला? बीजेपी 70 पार हुई। क्यों? क्योंकि तुमने मुसलमान की लीडरशिप को कबूल नहीं किया, तुमने दलित की लीडरशिप को दफन कर दिया। ये सत्य है। जब तक दलित और मुसलमान एक नहीं होगा, कयामत तक की सुबह तक तुम दिल्ली की गद्दी को नहीं छीन पाओगे। हमें मिटाने चले थे लखनऊआ ने, आज खुद सियासी यतीम हो गए। हमें रोकने चले थे दिल्ली वाले, आज खुद राज्यसभा की भीख मांग रहे हैं। हमें वो वोट कटवा कहते हैं, आज खुद कट कट कर गए, बेखर गए। तो ऐ मेरे पासमानदा भाइयों, ऐ मेरे जाटव भाइयों, ऐ मेरे अंसारी भाइयों, ऐ मेरे चमार भाइयों, ऐ मेरे पठान भाइयों, ऐ मेरे वाल्मीकि, उठो जागो, एक हो जाओ और बता दो इन नकली सेकुलर को कि हम न मिटे हैं न मिटेंगे। हमारा वजूद संविधान की प्रस्तावना से निकला है, इसे कोई ईवीएम का बटन दबाकर नहीं मिटा सकता। मैं भी मंसूर हूं, सूली पर चढ़ जाऊंगा, मगर सच बोलूंगा। कह दो इन दुकानदारों से हमें नकली मोहब्बत से क्यों बहलाते हो। हमें हिस्सेदारी चाहिए 20% आबादी का, 20% टिकट चाहिए, 20% मंत्री चाहिए और 20% बजट चाहिए। भीख नहीं,
हक चाहिए। आखिरी बात सुन लो, अगर आज भी सोए रहे तो कल तुम्हारी नस्लें कब्र पर आकर पूछेंगी और थूकेंगी, बोलेंगी कि अब्बू हमारी इज्जत जब नीलाम हो रही थी, हमारी मस्जिद जब तोड़ी जा रही थी, तो तब तुम इंडिया गठबंधन की रैली में तालियां बजा रहे थे। फैसला तुम्हारा है, गुलामी लोगे या बादशाहत लोगे, भीख या हिस्सेदारी, अंडू झंडू पार्टियां या अपनी क़यादत। इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिएगा।